Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome back to our channel Kindle Study Hub. Students, I am Professor Amaz Abdul Majid. हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नेम है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। आज हम लोग एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की सलाहियत है या मिलने की सलाहियत है विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, कि एक एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की सलाहियत रखता है, उसको आप लोग वैलेंसी कहते हैं। अगर वो एक एलिमेंट के साथ जुड़ने की सलाहियत रखता है तो मतलब उसकी वैलेंसी 1 है। अगर वो 2 के साथ जुड़ने की सलाहियत रखता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह से सो ऑन वो इंक्रीज होती जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये वैलेंसी जो है किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस फैक्टर के इंक्रीज होने से ये वैलेंसी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होने से ये वैलेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे ये डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं। उनको क्या ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करना पड़ता है। तो ये या तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, या तो कंपाउंड बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में स्टेबिलिटी क्या है? तो स्टेबिलिटी से मुराद है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर लेना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में अटेन करके डुप्लेट रूल पूरा कर लेना, या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर अकोमोडेट करके ऑक्टेट रूल पूरा कर लेना। डुप्लेट रूल कब एक्सेप्टेबल होगा स्टूडेंट्स? जब किसी भी एटम के पास सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल या शेल होगा, तो तब उसके अंदर अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है तो मतलब वो स्टेबल है। अगर उसके पास एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल या शेल्स हैं तो आउटर मोस्ट शेल में अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है तो मतलब अब वो स्टेबल है। ठीक है, उसको दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो टर्म है स्टूडेंट्स, टू फॉर्म कंपाउंड्स, तो जो सिंगल एटम है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं समझा जाता। जब वो कंबाइंड फॉर्म में मतलब कंपाउंड बना लेता है तो मतलब वो अब स्टेबल है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह के बेसिक कंपाउंड्स हैं। पहले हैं आयोनिक कंपाउंड और दूसरे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो वैलेंसी इन टर्म ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स हैं अगर, तो उनके अंदर वैलेंसी से क्या मुराद है। तो वैलेंसी इन टर्म ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम, कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, या फिर लूज करता है। ठीक है, टू कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब वो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उसको आप लोग वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब कौन से ऐसे एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा करते हैं और कौन से ऐसे एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें ताकि उनका ये वाला शेल ख़त्म हो जाए। इससे पहले वाला जो शेल था उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो वो इनका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन जो इनकी लास्ट शेल में 3 है, 2 है या 1 है, तो उसको लूज कर दें। जैसे कि हमारे पास इसकी मिसाल में Na है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ये जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। ठीक है, Mg है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कोशिश करता है ताकि इसके बाद में आने वाला जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले की जो है ऑक्टेट रूल पूरा है तो वो फिर अपने आप को स्टेबल बना लेगा। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इन 3 को लूज कर देता है, जिसकी
जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या होती है 3। मैग्नीशियम 2 को लूज करता है, इसकी वैलेंसी 2 है। और Na क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने सोडियम की जो है वो डायग्राम ड्रॉ की है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 11 है। तो ये पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लेता है, नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो क्योंकि ये 4 से कम है तादाद, तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जिसकी वजह से इसका नेक्स्ट विथ जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही पूरे हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ये अपने आप को स्टेबल बना लेता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1। स्टूडेंट्स, अब वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 5 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 5 है या 6 है या 7 है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या इससे ज़्यादा हैं 6 और 7, ये क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्लोरीन की डायग्राम ड्रॉ की है। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 17 है। तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थर्ड जो इसका वैलेंस शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर लेता है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है, जिसकी वजह से इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और इसकी जो वैलेंसी है 8 हो जाती है। इसकी जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स कि कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में वैलेंसी क्या होती है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, जितने भी ये बॉन्ड बनाएगा उसको आप लोग इसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन जो है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो क्या होता है, इसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाता है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इसी तरह से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना के अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 पूरी करता है। तो क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि है वेरिएबल वैलेंसी, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी रखना। तो सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, तो उनको आप कहते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट्स हैं। इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास F ही है, ठीक है, फेरम, जो आयरन जिसका इंग्लिश में नाम है। तो स्टूडेंट्स, जब ये फेरम FeSO4 में होता है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन ये अभी ये Fe2SO4 फॉर थ्राइस में होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो जब इसकी वैलेंसी 2 होती है FeSO4 के अंदर, तो इसको आप फेरस कहते हैं, लेकिन जब ये Fe2SO4 फॉर थ्राइस में होता है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो इसको आप क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप दोनों टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फेरस और फेरम में, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर किसी को किसी टर्म की या फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आज के लेक्चर में, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको जवाब दूंगा, जिसकी वजह से उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।